तरह के तोरा कोनो टेरवावा तरह सो तो उहो मैनेज कर कि कहबे बताई। तो एक बार फिर से खेसारी लाल यादव अपने बड़का भैया को खोद दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ही बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका से उंगली किए हैं। माने ऐसा उंगली किए हैं कि कोई कह भी नहीं सकता है कि खेसारी लाल पवन सिंह को उंगली किए हैं। ऐसे इसके लिए हमारे गांव देहात में एक कहावत होता है कि सांप भी मारा जाए और लाठी भी न टूटे, वही वाला काम किए हैं। बात तो सही है। ऐसे खेसारी लाल यादव अपने गाना के लिए लाइव आए थे। उनका पहला होली के गाना आया है खाली उहे रंगेला। गाना बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त है, झकास है, तो उसके बारे में बातचीत करने के लिए आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि गाना से ज़्यादा अभी जो गरमाया हुआ मैटर है उस पर बात कर ली है। अब देखिए इससे बहुत सारे लोग कहे कि देखो आ गया है, कुछ नहीं मिला तो विवाद करवाने के लिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम उनको जब पूरा लाइव को देखने का प्रयास किए तो हमको लगा कि उनका एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट पवन सिंह के मैटर से टच कर रहा है, मैच कर रहा है। तो काहे ना सोचे कि आप लोगों को भी इस पर कुछ अपडेट दे दिया जाए, आप लोगों को बता दिया जाए। क्योंकि किसी को बोल के बड़ा होना होता तो पूरी दुनिया बोल के बड़ी हो जाती है, और हम लोग लड़के बड़ा हुए हैं, करके बड़ा हुए हैं। तो करके बड़ा होने में और किसी को बोल के बड़ा होने में बड़ा फर्क होता है। जैसे कि खेसारी लाल अपने लाइव में बोलते हैं कि संयम से काम करना होगा। आप अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत संयम से काम करना पड़ेगा। तो संयम से काम करने वाली बात डायरेक्ट जा करके पवन सिंह पे लगता है। क्यों? क्योंकि पवन सिंह अपने इवेंट में ये बोल रहे थे कि उनका मतलब संयम पे कंट्रोल नहीं हुआ है ना, आपा खो दिए, एक बहन के कह के रुक गए। हो सकता है आगे भी कुछ अंड बंड बोल सकते थे, लेकिन खैर कहिए कि वहाँ पे उनकी माँ भी मौजूद थी और कुछ लोग ऐसे थे जो उनको रोक लिए, नहीं तो पवन सिंह कुछ भी बोल सकते थे। तो यहाँ पे संयम वाली बात मेरा ओपिनियन है कि टच कर रहा है। जब तक जिंदा है तब तक निंदा है, जिंदा है तो निंदा है, मर जाने के बाद तो दुश्मन भी एक बार अफसोस तो जरूर करता है, कुछ भी कहो यार। और खाली खोदवे ना किए हैं, सलाह भी दिए हैं और बहुत बढ़िया सलाह दिए हैं। खेसारी लाल अपने लाइव में बोले कि जब तक जिंदा है तब तक निंदा है, जिस दिन निंदा बंद हो जाएगी तो समझ लीजिए कि आप जिंदा नहीं हैं। तो निंदा जिस दिन बंद हो जाएगी समझ लीजिए कि आप जिंदा नहीं हैं। तो निंदा करने वाले भी आपके अपने हैं। अगर उनको लगता है कि आपकी निंदा करने से उनका घर चलता है, उनको खुशी मिलती है, तो उनको खुश होने का पूरा हक है, करने दीजिए। तो बहुत ही बड़ा अच्छा पॉइंट बोले हैं, क्योंकि कोई भी अगर कुछ स्टार बनता है या फिर कुछ बड़ा लेवल पे जाता है तो उसको कुछ चाहने वाले भी लोग होते हैं, कुछ विरोध करने वाले भी लोग होते हैं, है ना। कभी कभी विरोध करने वालों की संख्या बढ़ जाती है तो कभी कभी चाहने वालों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर विरोध करने वाले, चाहने वाले और ये मतलब क्या कहते हैं निंदा करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो इससे नहीं पता चलता है कि कौन कितना स्टार है। तो इससे हड़बड़ाना नहीं चाहिए, आदमी को आपा नहीं खोना चाहिए, बस करने दीजिए। अगर कोई चाह रहा है कि आपका निंदा करके हमारा रोजी रोटी चल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है, आप स्टार है तब ना कोई निंदा कर रहा है। अब काहे ना कोई गली गांव में घूमने वाला आदमी के कोई निंदा कर रहा है, काहे कुछ ही करेगा, उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप पावर स्टार हैं, पवन सिंह हैं, आपके बारे में कोई कुछ गलत बोल रहा है तो गलत नहीं मतलब निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, तो उसका मतलब कुछ व्यू पॉइंट होगा कि ऐसा करने से हमको ये फ़ायदा होगा। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि आदमी को बहुत ज़्यादा उंगली कर देने से, बहुत ज़्यादा खोद देने से माइंड डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से आदमी आपा खो देता है। लेकिन खोना भी चाहिए कहाँ, जहाँ लेवल हो। ये नहीं कि कोई भी कुछ बोल। इस बताइए कि पवन सिंह से भी फिलहाल में निर्भय सिंह का कंट्रोवर्सी शोभा कहीं से भी नहीं देता है, कहीं से भी शोभा नहीं देता है। क्या है लेवल? पवन सिंह के साथ बगल में घूमने वाले, पीछे बैठने वाले, झोला ढोने वाले हैं निर्भय सिंह। मतलब इस बात को बुरा नहीं लगना चाहिए, हम निर्भय सिंह को गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पवन सिंह से अगर तुलना किया जाए तो पवन सिंह और निर्भय सिंह का मतलब मेल हो ही नहीं सकता है ना। तो फिर ये कंट्रोवर्सी भी शोभा नहीं देता है। और आगे बोले कि अगर खट्टा आप रहिएगा तो आपको लोग क्या करेगा कि आम के अचार की तरह बंद करके बुआम में भर देगा, और हो सकता है कि तेल भी नहीं डालेगा और सूखले ऐंठ जाइएगा, है ना। तो खट्टा भाई कब तो लोग अचार बना के भैया में बंद कर दी, नहीं जी तेलो ना रही सुखले आ जाएगा खटाई खानी। तो ये चीज़ लगा कि कहीं ना कहीं टोन मार रहे हैं, और इससे भी खतरनाक टोन इस चीज़ के लिए मारे कि शब्दों में मिठास होना बहुत ज़रूरी है। तो शब्दों में हमेशा मिठास सबको रखना चाहिए। और बात भी सही है, अगर कोई स्टार है तो स्टार को ये डायरेक्ट कोई चीज़ शोभा नहीं देता कि किसी से लड़ ले, झगड़ ले। अब पवन से देखिए स्टेज पे जा करके इवेंट में ताल ठोक रहे हैं, एक बहन के इस तरह से गाली दे रहे हैं, मतलब गाली देने का प्रयास कर रहे थे, दे देते हैं लेकिन बार बार रुक गए, या फिर कुछ भी बोल रहे थे कुत्ता, बांदर, ये सब मतलब चीज़ शोभा नहीं देता है। क्योंकि पवन सिंह एक बहुत बड़े लेवल के आदमी है ना,
और अगर कोई डायरेक्ट बोल रहा है तो समझिए कि उसको कोई आगे पीछे वाली बात हो गई है ना, दिक्कत वाली बात हो गई। किसको डायरेक्ट बोलने का ज़रूरत है, जिसको कोई आगे पीछे बोलने वाला नहीं है। तो पवन सिंह के तो चाहने वाले इतने लोग हैं, तो पवन सिंह को ऐसा ज़रूरत कैसे आ सकता है, मेरे समझ से इस तरह से नहीं होना चाहिए। हालांकि देखिए खेसारी लाल ने जो भी अपने लाइफ में ज्ञान दिया है उस चीज़ का गलती एक समय पे खेसारी लाल यादव भी करते थे या फिर अभी भी कभी कभी कर देते हैं। जैसे कि खेसारी लाल यादव के बारे में अगर कभी ज़्यादा निगेटिव न्यूज़ बन जाता है तो भी अपना आपा खो देते हैं और लाइव आकर के बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो। मैं किसी एक पर्सन को नहीं बोल रहा हूँ, मैं मतलब जो भी सुपरस्टार लेवल के आदमी हैं, जिनको लगता है कि हाँ हम एक सुपरस्टार हैं। और वाकई में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक ऐसे मतलब दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री के खंभा मान लीजिए, पिल्लर मान लीजिए, सुपरस्टार मान लीजिए, जो कुछ भी। तो इन दोनों के लेवल में अभी मुझे लगता है कि कोई नहीं है। सुपर स्टारडम की बात कर लीजिए, हैसियत की बात कर लीजिए, कोई भी चीज़ का बात कर लीजिए, ये दोनों के लेवल में मेरे समझ से भी कोई नहीं है। ऐसे हो सकते हैं आगे आने वाले समय में और भी बहुत बड़े कलाकार बनेंगे या फिर अभी कोई बहुत काम कर रहे होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में अगर करेंट में बात की जाए तो इन दोनों का भी स्टारडम पे फ़र्क नहीं पड़ा है। और स्टारडम मेंटेन करने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कभी भी अगर आप अपने विरोधियों के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कीजिए। ऐसा ना कीजिए कि कोई समझ जाए कि ये डायरेक्ट इसको बोल दिया तो अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है कि सामने वाला को और मतलब औकात बढ़ जाता है। उसके बारे में अगर आप स्टार होकर के कुछ बोल रहे हैं गलत चीज़ें या फिर सही चीज़ें, तो लगता है कि नहीं उसके बारे में बोल रहा है तो कहीं ना कहीं इसके बीच का लेवल होगा, तब ना इस तरह से टक्कर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें शोभा नहीं देता है, चाहे पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, मेरा ये ओपिनियन है। बाकी अब ये लोग क्या सोचते हैं ये अपने हिसाब से देखेंगे। बाकी पवन सिंह जो कुछ भी अपने इवेंट में ये सब चीज़ों को बोले हैं मेरे हिसाब से सही नहीं किए हैं। ऐसे तो पवन सिंह के बोलने के बाद इधर से निर्भय सिंह या फिर दीपक सिंह या फिर अविनाश राजपूत या मतलब किसी का भी कुछ भी डायरेक्ट मतलब कहें तो रिप्लाई नहीं आया है या फिर इनडायरेक्ट रिप्लाई भी नहीं आया है मेरे समझ से। मतलब जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक उधर से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही कि पवन सिंह का मतलब ध्वंस है, रौला है कि विरोधी को थोड़ा सा डर बन जाता है कि अगर आगे कुछ करेंगे तो कुछ और भी दिक्कत हो सकता है। लेकिन फिर सही है, ठीक भी सही भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए था, चाहे किसी के साथ भी हो। बाकी आप लोग इस पे राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।